सेकेंड पार्ट में इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के बारे में। ओके, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम अस्थमा के, ब्रोंकियल अस्थमा हम लोग पढ़े थे डिसऑर्डर में। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे तो पहले इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल। तो इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, दो ही चीज़ तो मेन होती है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे हम, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लेंगे और एलर्जी की हिस्ट्री लेंगे कि उसकी फैमिली की क्या हिस्ट्री है, किस टाइप के इन्वायरमेंट में रहता है और उसकी एलर्जिक हिस्ट्री क्या है, किस टाइप के एलर्जिक एजेंट के साथ संपर्क में आया है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम विजिंग साउंड एग्जामिन करेंगे, इसके अलावा भी करेंगे लेकिन मुख्य रूप से यही करेंगे। ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे हम, ब्लड टेस्ट में हम ये देखेंगे कि उसका अगर इम्यूनोग्लोबुलिन जो ई है वो बढ़ा हुआ है, डंट इंटरप्शन, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर IgE का लेवल बढ़ा हुआ है एंड इओसिनोफिल्स काउंट क्या हो गए हैं, बढ़े हुए हैं, तो हमको यह हो सकता है, इससे अनुमान हम देखेंगे कि क्या हुआ है, इसको अस्थमा हो सकती है। तो हम इंक्रीज लेवल IgE और इओसिनोफिल का लेवल बढ़ा हुआ पाएंगे, तो ये हम नोट करेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT चेक करेंगे, ठीक है, लंग्स की फंक्शन टेस्ट किया जाता है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। ध्यान दीजिए एग्जाम में आता है कि अस्थमा के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो PFT कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। ABG एनालिसिस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ABG का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस। ओके, इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो इस तरीके से डायग्नोसिस हुआ। अब हम देखने चल रहे हैं इसके बारे में, प्राइमरी केयर के बारे में, या इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। तो एज ए नर्स क्या हम काम करेंगे, तो पहला काम करेंगे मेक द पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन। उस पेशेंट की हम ऐसा पोजीशन देंगे जिससे उसको आराम मिले, ठीक है। सेमी फाउलर पोजीशन फैसिलिटेट फुल लंग्स, ये फंक्स लिख दी हैं, फुल लंग्स होना चाहिए, फुल लंग्स एक्सपेंशन एयर एक्सचेंज। हम उस पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, क्यों, जिसकी वजह से उसको आराम महसूस हो, उसका लंग्स पूरी तरीके से एक्सपेंशन हो और उसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, गैस का एक्सचेंजेस पर्याप्त मात्रा में हो। अगला क्या करेंगे, स्टार्ट अ स्लो IV इन्फ्यूजन फॉर द गिविंग इमरजेंसी। उसको इमरजेंसी कंडीशन के लिए IV इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे ताकि इमरजेंसी में कोई दवा देनी हो तो हम दे दें, और प्रिवेंट करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए, ओके, ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। और क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा एयर देंगे जिसमें ह्यूमिडिटी हो, ठीक। थेरेपी एट द रेट ऑफ 3 to 5 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 3 से 5 लीटर उसमें जाना चाहिए ऑक्सीजन। नेक्स्ट, चेक द वाइटल साइन। वाइटल साइन को चेक करेंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, पल्स रेट हो गया या हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इसको हमको देखना है, ठीक है। और उसके साथ ही ब्रीथिंग की साउंड को भी कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व और मॉनिटर करना है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी केयर में। अब हम ट्रीटमेंट देखने चल रहे हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या दें। अब हम देखने चल रहे हैं फार्मेको मैनेजमेंट, यानी कि हम कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, कौन कौन से ड्रग्स देंगे इस ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। तो मुख्य रूप से हम इसमें B2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं, एंटी कोलिनर्जिक देते हैं और मेथाइल जेंथेट और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। तो ये 4 ग्रुप के जो दवाएं देते हैं, ठीक है। तो B2 एड्रेनर्जिक ग्रुप्स या एगोनिस्ट की जो दवाएं हैं वो क्या है, सालब्यूटामोल, सालब्यूटाबोन और टरब्यूटालाइन और सालमिट्रॉल, ठीक है, ये हैं। तो ये सब ड्रग ऑफ चॉइस है। सालमिट्रॉल क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है अस्थमा के लिए। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में कौन कौन आता है, ये है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ओके। मेथिल जेंथिन में कौन सी दवाइयाँ आएंगी, थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन। ये से याद कर लीजिए, थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन जो दवाएं होती हैं। मेथिल जेंथिन होता है, ये ब्रोंकियल अस्थमा के लिए दिया जाता है, लेकिन ड्रग्स ऑफ चॉइस में देखेंगे तो इसमें सालमिट्रॉल देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई जिसको उसको इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो इसमें जो दवाई दिया जाता है बेक्लोमिथासोन और प्रेडनिसोलोन,
2 दवाई दी जाती है। ओके, तो ये हमने देखा इसके ब्रोंकियल अस्थमा के मैनेजमेंट, डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिसऑर्डर में देखेंगे COPD। तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट था, सेकंड पार्ट था फर्स्ट वीडियो का। ओके, फर्स्ट में हमने देखा था क्या, ब्रोंकियल अस्थमा। ओके, तो ये हमारा पहला डिजीज़ कंप्लीट हुआ।